नेक्स्ट है बच्चों बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो बॉन्डिंग की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो फर्स्ट था वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी क्या बोलती है, द सेंट्रल मेटल और द मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो टू टाइप ऑफ वैलेंसी। कितने टाइप की वैलेंसी शो करता है, टू टाइप की। और कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। सो प्राइमरी वैलेंसी रिलेट टू द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द सेकेंडरी वैलेंसी रिलेट टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगेन प्राइमरी वैलेंसी क्या रिलेट करती है, ऑक्सीडेशन नंबर को, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं फॉर एवरी सेंट्रल एटम। इट मीन्स दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो फिक्स होता है किसी भी पर्टिकुलर सेंट्रल एटम के लिए। द मेटल एटम वर्क्स टूवर्ड्स सेटिस्फाइंग बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। जो मेटल एटम है वो उसकी कोशिश होती है कि दोनों वैलेंसीज को वो सेटिस्फाई करे। अ नेगेटिव आयन सेटिस्फाइज द प्राइमरी वैलेंसी। ऑन द अदर हैंड अ नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसीज। जो आपका नेगेटिव आयन है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसीज, और नेगेटिव आयन सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को। मतलब पॉजिटिव है तो दूसरी साइड क्या होंगे, नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन सफ़ीर के ऊपर पॉजिटिव है तो बाहर क्या होंगे, नेगेटिव है। अगर कोऑर्डिनेशन सफ़ीर के ऊपर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जैसे के पॉजिटिव आपने देखा था, 4K4 लगे होते हैं, K4FeCN6 है जैसे, तो K जो है वो पॉजिटिव है, वो बैलेंस करने के लिए। सो नेक्स्ट इज द सेकेंडरी वैलेंसीज पॉइंट टूवर्ड अ फिक्स पोजीशन इन स्पेस। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है एक फिक्स पोजीशन में लगी होती हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आपने ऊपर देखा ना, स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री करी, तो वो जो है सेकेंडरी वैलेंसीज की वजह से होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन में वो स्पेस में वो रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर द केस ऑफ अ मेटल आयन हैविंग 6 सेकेंडरी वैलेंसीज। सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी उस कंपाउंड की। इन मेटल आयन, इफ द मेटल आयन हैज़ 4 वैलेंसीज, सो वो या तो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं या फिर वो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में वो जा सकते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सो सेकेंडरी वैलेंसीज डिटरमाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो सेकेंडरी वैलेंसीज के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। ऑन द अदर हैंड प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, वो नॉन डायरेक्शनल होती है। सो एग्जाम्पल है, देख लीजिए वर्नर थ्योरी पे। For example, for the formation of cobalt amines. So cobalt has a primary valency oxidation state of 3 and exhibit secondary valency कितना होगा, CONH3 6 3 पॉजिटिव, मतलब 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। सो थिक लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंडरी वैलेंसीज को, और प्राइमरी वैलेंसी को डैश लाइन से हम या ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे COCl3 6NH3 है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर। कोबाल्ट जो है सेंट्रल में प्रेजेंट है, NH3 दीज आर द लिगेंड्स जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर, ठीक है। और Cl डॉट जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है वो है आपके पास, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। लिमिटेशंस एंड नेक्स्ट वर्नर थ्योरी की, लाइक ऑल द मेजर थ्योरीज वर्नर थ्योरी वाज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, आपको पता है, आप भी कोई काम करोगे तो लिमिटेशन कोई ना कोई रह जाती है। सो नंबर 1, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इनएबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसने बताया नहीं कि क्यों कुछ ही एलिमेंट जो है वो बना पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाकी क्यों नहीं बना पा रहे हैं। द वर्नर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड्स इन वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो वर्नर थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स को इन वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कि डायरेक्शन किस तरह से है, वो क्यों है इस तरह से, तो वो भी नहीं एक्सप्लेन। डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो नेक्स्ट आती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय एल पॉलिंग इन 1930। सो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। नंबर 1, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड्स। आपको पता है कोऑर्डिनेशन में कंपाउंड में मेटल लिगेंड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है, कौन डोनेट करेगा, लिगेंड।
किसको डोनेट करेगा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। नंबर 2, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अवेलेबल करवाएगा अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल मेटल एटम जो है वो प्रोवाइड करेगा विद सूटेबल लिगेंड्स, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे सूटेबल। नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल मेड अवेलेबल, जो इस पर्पस के लिए अवेलेबल होंगे, गिव्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा सेंट्रल मेटल का। पोस्टुलेट नंबर 3, द वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, जो वेकेंट होंगे द हाइब्रिडाइज टू गिव अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल गिव द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यही क्या बना देंगे? कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को बनाते हैं। नंबर 3 इसी में देख लीजिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3, ज्योमेट्री क्या हो सकती है? टेट्राहेड्रल। और अगर 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाइब्रिडेशन अगर dsp2 आती है तो वो होगा स्क्वायर प्लेनर, 5 है तो sp3d, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 6 है तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और 6 में d2sp3 है तो वो होगा अगेन ऑक्टाहेड्रल। सो the d orbital that are involved in the process of hybridization can be either from inner d orbital or from outer d orbital। यहाँ पे देख रहे होंगे आप d, यहाँ पे क्या d2sp3 है तो ये inner orbital है d का, और यहाँ पे sp3d2 है तो दिस इज द outer orbital।